आज की मीटिंग जो एक रिवायती मीटिंग थी, जैसे 2-3 महीने के बाद हम करते हैं, लेकिन इस मीटिंग को मैं कहूँगा कि ये कदरे मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें हमारे इस काफ़िले में आज बहुत ही तजर्बाकार सियासी कारकुनान आके शामिल हुए हैं, जिसमें सरपंच आफ्ताब साहब हैं बनोला से, सरपंच आफ्ताब साहब अड़ी से हैं, उसके बाद हाजी इकबाल साहब हैं चंडियाल से, हाजी यूनुस साहब हैं और इमरान साहब, और रहीमदाद कहाँ गए जी, ये बनोला से रहीमदाद साहब हैं, और डीएसपी अदालत साहब किधर गए जी, और आगे आओ जी, आगे आओ, कमाल है। हाँ, तो और इनके अलावा बड़ी तादाद में हमारे इस काफ़िले में शामिल हुए। हमारे इस काफ़िले नहीं मैं कहूँगा, बल्कि ये इन्हीं का काफ़िला है, उसमें वापस शामिल हुए। और आज की मीटिंग इसलिए भी अहम है कि इसमें आज हमारे साथियों ने ये अहद किया है कि हम 1 साल तक इस हुकूमत को मौका दिया हमने कि परखने का कि ये इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। आज के बाद इन्होंने ये तहैया किया है कि हम आवाम में जाकर, लोगों के पास पहुँचकर एक तो इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, इसकी नॉन परफॉर्मेंस, इन्होंने जो वादे इलेक्शन के दौरान किए थे उनमें से एक भी नहीं पूरा किया। गैस का वादा इन्होंने किया था, बिजली का वादा इन्होंने किया था, उसके बाद नौजवानों के लिए रोज़गार का वादा किया था, स्टेट की बहाली के लिए वादा किया था, और बहुत सारे वादे थे। उस पर ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बल्कि उल्टा ये है कि तामीराती काम ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो PHE हो या वही सिर्फ स्कीमें जो कि मरकज़ी स्कीमें हैं उन पर काम हो रहा है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ जो है उसने खूब वो परवान चढ़ रही है, गाहे गाहे पूरे के पूरे टब्बर जो हैं वो इस वक्त करप्शन में मुलव्वस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ का मुलाजम परेशान है। मेरे पास बहुत तरह की ऐसी शिकायत आए दिन आती रहती हैं, लेकिन हम अभी उन पे नज़र बनाए हैं। और मैं यकीन करता हूँ, आपको अवाम को ये अश्योर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे लोगों पर गिरफ्त होगी और बड़ी सख्त पकड़ उनकी होगी। मायूसी की कोई बात नहीं, हमने उनको मौका दिया है। तामीर और तरक्की के जो मरकज़ी स्कीम है वो रवां दवां हैं, बल्कि आए दिन उनमें इजाफे हो रहे हैं और आवाम जो हैं वो इन पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब हमने ये बीड़ा उठाया कि जहाँ एक तरफ ये हुकूमत को एक्सपोज करके तामीर और तरक्की के मरकज़ी स्कीमों को उजागर करेंगे, वहाँ साथ ही साथ हमारे साथी आज ऐतबंद हैं, उन्होंने ये वादा किया है कि हम उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जिन्होंने पिछले इलेक्शन में हमारी सफ़ों के अंदर खड़े रहकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है, उनके पीठ में छुरा घोंपा है। कोई मज़हब के नाम पर सामने आया तो कोई किसी दूसरा चेहरा मुखौटा पहन कर सामने हमारे आया। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ साफ आरा होने का भी आज यहाँ पे हमारे साथियों ने अहद किया है। और मुझे यकीन है, मैं इनकी ताकत को जानता हूँ कि ये इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हम यहाँ पे एक मजबूत किला खड़ा करेंगे जिसको कोई तस्खीर नहीं कर पाएगा। मैं आवाम से वही अपील है, देखें हमारी जंग एक मुख्तलिफ पैराए की जंग थी और इसके मराहल थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से और मौजूदा वक्त की क़ियादत ने हमारा साथ दिया, हमारी एक बहुत देरीना डिमांड को पूरा किया। लेकिन उस के फ़वाइद जो हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के अमल में रखना अंदाज़ी करने वाले लोग मौजूद हैं। हम ये चाहते थे कि लोग ख़ुद तजर्बे से ये सीखें, देखें कि वो कौन लोग हैं। ये नौजवान बच्चों के जो स्कूलों वाले कॉलेज़ में वज़ाइफ़ का मामला है, उसके बीच में किसने रुकावटें पैदा की हैं, और ट्राइबल सब प्लान में कौन लोग जो हैं वो हमारे लोगों के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो सारा एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। और मैं एक ही बात कहूँगा, ये लोग जो है अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। हमारा यहाँ इस खिता के लोगों का ज़हनी तौर पर ये बिल्कुल वाज़िया मंशूर रहना चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और हमारी बका वो हुकूमत हिंद के साथ जुड़ के ही है। ये रीजनल पार्टीज़ हमें मज़हब के नाम पर और इलाकायत के नाम पर एक्सप्लॉइट करके हमारे बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं। घर का मसला ये नोरा कुश्ती है, ये मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात है, ये उनकी क़यादत जो है वो कश्मीर बेस्ड क़यादत ही आपस में टकराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इनके मफादात इन पुंछ राजौरी के, पीर पंचाल के, पहाड़ी और गुजरों के ख़िलाफ़ आमने सामने होंगे तो ये यकजा हो जाएंगे। जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि
पीडीपी के एक नौजवान लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर दोनों इकट्ठे प्रेस का उसमें एक टीवी मुज़ाकरे में हमारे यहाँ के इस खिते के नौजवानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, इनके मफादात के। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं कोई कमेंट करूँगा, वो उनके घर का मसला है, ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो।